देखो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जो आपको हमने उस दिन पढ़ा रहे थे, वो उनसे संबंधित और भी जो हमारी अवक्रिया हैं, रिएक्शन हैं, उनके लिए आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका नाम, आज हम आपको पढ़ा रही माय जिसका नाम क्या है, संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम आपको माय डियर स्टूडेंट संयोजन अपक्रिया पढ़ाएंगे। क्या बताया हमने, क्या पढ़ाएंगे? संयोजन अपक्रिया पढ़ाएंगे। संयोजन अपक्रिया होती क्या है, पहले ये समझ लो। जैसे मान लो ए है, ठीक है, ए कोई पदार्थ है, ठीक है, और इसके साथ हमने एक और पदार्थ ले लिया जिसका नाम है बी। मतलब ए और बी दो अलग अलग पदार्थ हैं जिनको अलग अलग हमने लिया है। माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों पदार्थों को मिला के रिएक्शन करा, इन दोनों पदार्थों को मिला करके एक हम नया पदार्थ बना देते हैं जिसका नाम है सी। ध्यान समझना, मेरे पास ए और बी दो पदार्थ हैं, हम इन ए और बी दोनों पदार्थों को मिला करके एक नया पदार्थ सी बना देते हैं, तो इस क्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या बताया हमने? मेरे पास दो पदार्थ, मेरे पास ए और बी दो पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों को मिला करके एक नया पदार्थ सी बना देते हैं, इस क्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं क्या बताया, मेरे पास ए और बी दो पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों को मिला करके एक नया पदार्थ सी बना देते हैं, इस क्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट कि हमने जो अभी बात बताई, ये बात कुछ समझ में आई? मेरे कहने का मतलब है, अब परिभाषा क्या बनेगी देखो, जिस अपक्रिया में दो या दो से, देखो क्या लिखा है, जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर सुनो, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बिल्कुल परिभाषा वही बन गई। मतलब कहने का मतलब है, कैसे मान लो कोई हम अपक्रिया कराएं, जैसे आपको उसमें समझाएं, ठीक, अगर आप व्यवहारिक जीवन से समझो तो ऐसे समझो, जैसे मान लो आपको सब्जी बनानी है, किसकी? टमाटर, आलू, बैंगन की। ठीक, तो बैंगन की सब्जी बनानी है तो आप क्या करेंगे? आलू डालेंगे, बैंगन डालेंगे, मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, तेल डालेंगे, हींग डालेंगे, और भी जो हमारा मसाला डालेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी सब्जी बनाने में मटेरियल होता है वो सारी चीज़ें उसमें डालेंगी। अब ध्यान से देखना, सब्जी बनाने में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली, सब्जी बनाने में हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली, लेकिन सब्जी डालने बहुत चीज़ें तो बहुत सारी डाली, लेकिन जब वो कंप्लीट हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे सिर्फ कहेंगे कि इस बैगन की सब्जी बन गई। ये तो कहेंगे, क्या कहेंगे? बैगन की सब्जी बन गई। तो ध्यान रखना, बाद में जो एक कंपाउंड बन गया, एक यौगिक बन गया, यानी जो सब्जी बन गई वो एक तरह का एक पदार्थ बन गया, सब्जी है, एक पदार्थ बन गया, एक कंपाउंड बन गया। और इससे पहले हमने जब सब्जी बनानी शुरू की थी उसमें हमने बहुत सारे पदार्थ मिलाए थे। तो अगर हम पूछे इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इस क्रिया को हम संयोजन अपक्रिया। बात समझ में आई? जैसे ऐसा और समझ लो, जैसे आपने देखा होगा हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम देखा होगा दूध वाली होती है, उसमें जो भी बहुत सारे मटेरियल पड़ते हैं, गरी वाली होती पड़ता है। तो आइसक्रीम में देखा होगा दूध डाला जाता है, गरी डाली जाती है, और छुआरी वगैरह, जो भी वैसी जिस तरह की आइसक्रीम हो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलाएंगी, लेकिन बाद में जब कंप्लीट होती है तब उसे सिर्फ हम आइसक्रीम कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके, बहुत सारे पदार्थों को मिला करके जब हम एक पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को संयोजन अपक्रिया। अब तो दिमाग बात चढ़ गई, क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या लिखा है, जब काली, ठीक है, कली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्या बताया मैंने, ये थोड़ा लिखने में ऐसे ही सही। देखो, जब कली चूना, काली नहीं है, दिमाग से उड़ गया, जब कली चूना, कली मतलब होता है जो ऐसा होता है एकदम क्रिस्टल पे, जैसे तुम देखो पत्थर की तरह चूना आता है, उसे कली चूना बोलते हैं। ठीक है, जब कली चूना और जल आपस में अपक्रिया करते हैं, कली चूना का मतलब होता है चूना पत्थर, जो चूना आता है पत्थर के रूप में हो। जब कली चूना और जल आपस में अपक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है। हमने क्या बताया, जब कली चूना और जल आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो बुझा चूना। बुझे चूना का मतलब होता है, देखो अब ध्यान समझना, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या मिला दिया? जल मिला दिया। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में जल को मिला दिया तो आपका यहाँ पर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस।
फिर सुनो, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में जल को मिला दिया तो आपका ये दोनों को मिलाने से क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही चूने, बुझा हुआ चूना कहते हैं, नहीं खिला हुआ चूना। जब पानी में घुल जाता है तो खिल जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं खिला हुआ। बात समझ भाई। अब ध्यान समझो, कैल्शियम ऑक्साइड जल दो पदार्थों को मिलाया तो एक पदार्थ बना, वो बना खिला हुआ चूना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो, तो ये अब क्रिया बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है।